स्टूडेंट, हमारे शिक्षण प्रतिमान चल रहे थे। मैंने आपको बता दिया था कि शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं। तो शिक्षण प्रतिमान होते हैं नमूने या मॉडल, यानी कि किसी बड़ी चीज़ का छोटा रूप। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और ज़्यादा आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरे लास्ट वीडियो में उसे देख सकते हैं। आज हम इसमें थोड़ा ही देखेंगे क्योंकि मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और बीच बीच में करती चलूँगी जो भी मुझे ज़रूरी लगेगा। लेकिन आज हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है हमारा कोर्स। तो शिक्षण प्रतिमान की जो डेफिनेशन है वो मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। बाकी आप इतना समझ लीजिए कि शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं। प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल या नमूने, यानी कि किसी बड़ी चीज़ का छोटा रूप। क्योंकि किसी बड़ी चीज़ को हम क्लास में लाकर नहीं देख सकते हैं, क्लास या कहीं भी लाकर, तो उसका हम छोटा रूप तैयार करते हैं। और जब हम वही मॉडल या नमूने क्लास में शिक्षण में यूज़ करते हैं, एजुकेशन में यूज़ करते हैं, तो उसे हम शिक्षण प्रतिमान कहते हैं, यानी कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग। और शिक्षण प्रतिमान को भी 4 श्रेणियों में रखा गया है। ये हम पहले देख चुके थे। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। ये 4 श्रेणियों में इन प्रतिमान को बांटा गया था। उसके बाद भी जो ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान है, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रतिमान हैं, बहुत सारे मॉडल हैं। ऐसे ही मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान है, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे मॉडल हैं। और शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान है, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे हैं। वो मैं अभी धीरे धीरे आपको पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और दोबारा से कर दूंगी। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्रतिमान हैं जिन्हें कि शामिल किया गया है। उनको भी अलग अलग श्रेणी में रखा गया है, तो वो हम आगे देखेंगे। हमारे ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान हो चुके थे, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान भी हमारे कंप्लीट हो गए थे, शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान भी कंप्लीट हो गए थे। और हमारे आधुनिक शिक्षण प्रतिमान जिनमें कि 4 थे, तो उसमें हमारा 1 कंप्लीट हो गया था। आज हमारा 2nd है। देखिए, शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया था। क्या उद्देश्य होता है शिक्षण प्रतिमान या मॉडल की हेल्प से हम अपने जो हमारा उद्देश्य है शिक्षण का, उसे प्राप्त किया जा सकता है, या शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ये इसका उद्देश्य था। शिक्षण प्रतिमान का जो स्वरूप होता है वो व्यवहारिक होता है, और शिक्षण प्रतिमान की हेल्प से शिक्षण में सुधार लाया जा सकता है और परिवर्तन किया जा सकता है। ये मैंने आपको बता दिया था। बाकी शिक्षण प्रतिमान और शिक्षण नीतियों का एक ही काम होता है। क्या होता है वो? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण नीतियों से ज्यादा व्यापक है, ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद हमने उसकी मान्यताएं देखी थी, जो कि शिक्षण प्रतिमानों की क्या मान्यताएं हैं। शिक्षण प्रतिमान मानव की जो योग्यता है उसमें विकास करने में सहायता करता है, और इसके साथ ही वो शिक्षक की सामाजिक क्षमता में भी वृद्धि करता है। शिक्षण प्रतिमान के तत्व भी मैंने आपको बता दिए थे, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें लक्ष्य या उद्देश्य है, संरचना या अवस्था होती है। तीसरा इसका तत्व होता है सामाजिक प्रणाली। 4th होता है इसका प्रतिक्रिया सिद्धांत, और 5th होता है इसका सहायक प्रणाली। 6 उपयोग, 7 दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, और 8th वाला जो है वो मूल्यांकन प्रणाली। ये इसके शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। दोबारा से रिपीट कर दिया है मैंने। बोल तो रही थी कि नहीं समझाऊंगी, लेकिन फिर से समझा दे रही हूँ, क्योंकि जो लोग नए हैं वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या था, तो इसलिए दोबारा समझा देती हूँ। उसके बाद जो हमने देखा था कि हमारे शिक्षण प्रतिमान थे उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो जो हमारी ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान थे उसमें सुकराती शिक्षण प्रतिमान था, परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान था, व्यक्तिगत विकास प्रतिमान था, और 2nd हमारा मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान है, उसमें मौलिक शिक्षण प्रतिमान है, कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान है, विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान है, अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान है। तीसरा हमारा है शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान। तो इसके अंतर्गत टावा शिक्षण प्रतिमान है, टर्नर शिक्षण प्रतिमान है, शिक्षक अभिविन्यास विषमता प्रतिमान है, और इसमें 4th है फॉक्स लिपिड प्रतिमान। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि टावा, इसके प्रवर्तक टावा है, नाम से ही पता चल रहा है, और फॉक्स लिपिड के फॉक्स लिपिड है। 4th है हमारा आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। इसके अंतर्गत जो प्रतिमान है वो है सामाजिक अंतर प्रक्रिया मॉडल,
दूसरा है सूचना प्रक्रिया मॉडल, तीसरा है व्यक्तिगत स्रोत मॉडल और फोर्थ है इसका व्यवहार परिवर्तन मॉडल। तो ये हमारे आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। अब जो आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है इसमें 4 वर्ग मैंने आपको बताए हैं। ये चारों वर्ग ही जो मैंने बताए हैं कि सामाजिक अंतर प्रक्रिया वर्ग है, फिर दूसरा है सूचना प्रक्रिया वर्ग, व्यक्तिगत वर्ग और फोर्थ है व्यवहार परिवर्तन वर्ग। तो इसके भी कई इसके अंतर्गत भी कई हैं। जैसे कि पहला मैंने आपको बताया कि सामाजिक अंतर प्रक्रिया वर्ग, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रतिमान है, जैसे समूह अन्वेषण प्रतिमान है, ज्यूरिस्ट प्रतिवाद प्रतिमान है सॉरी, सामाजिक पूछताछ प्रतिमान है, प्रयोगशाला प्रतिमान है, भूमिका निर्वाह प्रतिमान है, सामाजिक सिमुलेशन प्रतिमान है। ऐसे ही जो दूसरा वर्ग है इसका सूचना प्रक्रिया वर्ग, तो उसके अंतर्गत है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, आगमन प्रतिमान, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान, अग्रिम संगठक प्रतिमान और इसमें लास्ट है विकासात्मक प्रतिमान। और तीसरा वर्ग है इसका व्यक्तिगत वर्ग, तो उसके अंतर्गत है दिशाविहीन शिक्षण प्रतिमान, कक्षा बैठक प्रतिमान, सृजनात्मक प्रतिमान, अभिज्ञान प्रशिक्षण प्रतिमान, संप्रत्यय प्रणाली प्रतिमान। ऐसे ही फोर्थ है जो व्यवहार परिवर्तन वर्ग, तो इसके अंतर्गत रखा गया है अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिमान, व्यवहार व्यवस्थापन रिलैक्सेशन प्रतिमान, एंजाइटी रिडक्शन प्रतिमान, असर्टिव प्रशिक्षण प्रतिमान, सिमुलेशन प्रतिमान और प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रतिमान। तो इसकी भी बहुत सारी श्रेणियां हैं जो कि अब ये सारे तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि सारे जरूरी भी नहीं है। जो जरूरी हैं उन्हीं के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सा प्रतिमान आपके एग्जाम में आ सकता है या कौन कौन सा आपको जानना चाहिए, तो उसी को हम देखेंगे। इसमें तो बहुत सारे दिए हुए हैं। बाकी हमारे ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान हो चुके थे, इसे भी 3 वर्गों में बांटा हुआ था, मैंने आपको बताया था। 3 वर्ग कौन कौन से थे? सुकरात का प्रतिमान, ये सुकरात का प्रतिमान है, तो ये सुकरात ही इसके प्रवर्तक हैं, है ना। और दूसरा है परंपरागत प्रतिमान, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो ब्राउडी हैं। तीसरा है व्यक्तिगत विकास प्रतिमान, इसके जो प्रवर्तक हैं अमेरिकन चिंतकगण हैं, ठीक है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान है, इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 वर्ग हैं? पहला है मौलिक शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। इसके जो हैं प्रवर्तक वो हैं रॉबर्ट ग्लेसर, और इन्होंने किस पे बल दिया है? पृष्ठ पोषण पर, ठीक है। दूसरा है कंप्यूटर पर आधारित प्रतिमान। देखिए ये किसकी बात हो रही है? ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान की बात हो रही है। हमारे 3 जो शिक्षण प्रतिमान थे उसके अंतर्गत 4 श्रेणी थी, तो 4 श्रेणियों के अंतर्गत जो प्रतिमान आते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से आते थे। अब हमारा ये 4th जो श्रेणी है इसमें आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रतिमान आ रहे हैं अब हम उसकी बात कर रहे हैं, जो कि हमारा रह गया है। तो उसके बारे में जो 2nd श्रेणी है वो कंप्यूटर पर आधारित प्रतिमान है, तो वो उसके जो प्रवर्तक हैं कौन है? लॉरेंस स्टुलोरोव और डैनियल डेविस। इन्होंने किस पे बल दिया है? कंप्यूटर पे। उसके बाद है विद्यालय अधिगम प्रतिमान, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो करवॉल हैं और उन्होंने समय पर बल दिया है। जो इनके जो प्रतिमान है उसमें किस चीज पे उन्होंने ये प्रतिमान तैयार किया है, किस चीज पे मॉडल तैयार किया है, तो उन्होंने समय पर ये तैयार किया है। और इसके जो 4th है वो है अंतः प्रक्रिया प्रतिमान, तो उसमें उसके प्रवर्तक हैं फ्लैंडर और इन्होंने अंतः क्रिया पर बल दिया है, ठीक है। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण के प्रतिमान जो हैं वो उसके भी 4 वर्ग किए हुए हैं। उसके 4 वर्ग कौन कौन से हैं? टावा शिक्षण प्रतिमान, इसके प्रवर्तक टावा हैं। टर्नर शिक्षण प्रतिमान, इसके प्रवर्तक टर्नर हैं। शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान, इसके फ्लैंडर हैं प्रवर्तक। और फॉक्स क्लिपेट के मैंने पहले भी बताया था आपको, फॉक्स क्लिपेट है। तो अब हम देखेंगे हमारे जो 2nd वर्ग था आधुनिक शिक्षण प्रतिमान का। हमारी 3 श्रेणी कंप्लीट हो गई थी और हमारी 4th थी आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। इसकी हमने एक देख लिया था सामाजिक अंतर प्रक्रिया प्रतिमान। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रतिमान आते थे वो हमने देख लिए थे। समूह अन्वेषण प्रतिमान और ये सारे देखे हुए थे हमारे। इसके जो प्रवर्तक हैं, उद्देश्य हैं, संरचना है, किस तरह से ये प्रतिमान तैयार किया गया है, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन हम देख चुके थे। अब हमारा ये 2nd B वाला
सूचना प्रक्रिया प्रतिमान। तो इसके अंतर्गत किस तरह से इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रतिमान आते हैं, कौन इसके प्रवर्तक हैं, क्या उद्देश्य है, संरचना है, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन है, ये हम देखेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, ये है सूचना प्रक्रिया प्रतिमान। तो इसका जो है शिक्षण प्रतिमान, ये इसका वर्ग है सूचना प्रक्रिया प्रतिमान। मैंने बताया था वर्ग 4 वर्ग बटे हुए हैं, तो ये इसका सेकंड वर्ग है। कौन सा? पहला था सामाजिक अंतः प्रक्रिया प्रतिमान वर्ग और दूसरा है सूचना प्रक्रिया प्रतिमान वर्ग। तो इसका जो शिक्षण प्रतिमान है वो है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, और जिसके प्रवर्तक हैं जे ब्रूनर। इनका उद्देश्य क्या है इस प्रतिमान को बनाने का? आगमन, तर्क, भाषा सीखने में कौशल तथा बोध का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है कि इस प्रतिमान को तैयार करने का। उसके बाद है संरचना किस तरह की है, तो इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। संरचना में शिक्षण, चलिए देख लेते हैं इसे। ये इसकी संरचना दिखाई दे रहा होगा। संरचना में शिक्षण नीतियों में महत्वपूर्ण है 4 सोपान निहित हैं। प्रदत्तों का प्रस्तुतिकरण, प्रत्यय की व्यूह रचना निर्माण, प्रत्ययों के विश्लेषण का लिखित आलेख बनाना और प्रत्ययों के लिए अभ्यास छात्रों द्वारा। देखिए इसकी जो संरचना है इस तरह से तैयार की गई है कि इसमें 4 जो पॉइंट दिए गए हैं, 4 सोपान निहित हैं, उसके आधार पर बने हुए हैं। क्या? प्रदत्तों का प्रस्तुतिकरण, किस तरह से प्रदत्तों को प्रस्तुत करना है। उसके बाद प्रत्यय की व्यूह रचना निर्माण, फिर प्रत्ययों के विश्लेषण का लिखित आलेख, किस तरह से विश्लेषण किया गया है उसे उसका लिखित आलेख बनाना। उसके बाद प्रत्ययों के लिए अभ्यास, छात्रों के द्वारा प्रत्ययों का अभ्यास, ये इसकी संरचना है। उसके बाद इसकी सामाजिक प्रणाली क्या है? शुरू में शिक्षक द्वारा अधिक प्रोत्साहन व मदद। सेकंड पॉइंट है अंत में छात्रों द्वारा स्वयं अपने प्रत्ययों का विश्लेषण करना। देखिए इसकी जो सामाजिक प्रणाली है वो शुरू में शिक्षक के द्वारा प्रोत्साहन और हेल्प करनी होती है। उसके बाद इसे छात्र खुद करके देखते हैं, उसके बाद विश्लेषण करते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन। तो इसका क्या मूल्यांकन है? लिखित मूल्यांकन देखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं और निबंधात्मक परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन। इसका जो मूल्यांकन होता है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं और जो निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा इसका मूल्यांकन होता है। देखिए सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड शिक्षण प्रतिमान, ये सेकंड शिक्षण प्रतिमान है, उसका नाम है आगमन प्रतिमान और इसके प्रवर्तक हैं हिल्डा टावा। ये इसका उद्देश्य है सिद्धांतों का बोध तथा मानसिक क्षमताओं का विकास करना। ये इसलिए तैयार किया गया है ये प्रतिमान कि सिद्धांतों का बोध, सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए और मानसिक जो क्षमताएं हैं उनका विकास करने के लिए। उसके बाद इसकी संरचना में 3 प्रमुख पद होते हैं। समस्या की पहचान, इसका जो संरचना है इस तरह की है कि समस्या की पहचान हो सके। उसके बाद है सूचनाओं का संकलन, फिर है शिक्षण कौशल का चयन, शिक्षण की क्रियाओं का क्रम ही संरचना प्रस्तुत करता है। ये इसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए वाले में कि संरचना में 3 प्रमुख पद होते हैं। कौन कौन से? समस्या की पहचान, सूचनाओं का संकलन और तीसरा शिक्षण कौशल का चयन। ये नीचे के पेज पे है, देखिए आप इसे। उसके बाद है शिक्षण की क्रियाओं का क्रम ही संरचना प्रस्तुत करता है। ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट के अंतर्गत भी बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये आप देखिए, पहला है शिक्षण क्रियाओं की सूची तैयार करना, सेकंड है उन्हें वर्गों में बांटना, तीसरा उनका स्पष्टीकरण करना, चौथा उनकी दिशा तथा संबंधों का निर्धारण करना, फिफ्थ इन दिशाओं व संबंधों की व्याख्या करना, 6 व्याख्या के आधार पर निष्कर्ष निकालना, उपकल्पना का प्रतिपादन, उनकी व्याख्या तथा प्रदत्त प्रस्तुतिकरण। उसके बाद ये है 9 पॉइंट है उपकल्पना, पुष्टि तथा सामान्यीकरण करना। सामाजिक प्रणाली, शिक्षक तथा छात्रों
शिक्षक तथा छात्रों में पारस्परिक सहयोग रहता है। उसके बाद इसका मूल्यांकन दिया हुआ है, देखिए मेरा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है उसके द्वारा इसका मूल्यांकन होता है। तो ये हमारा सेकंड वाला कंप्लीट हुआ है। देखिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं दोबारा से बता दे रही हूँ कि ये हमारा आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है, जिसके अंतर्गत जिसे 4 वर्गों में बांटा गया है। दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होएगा। देखिए ये आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है, जो कि शिक्षण प्रतिमान को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। ये हमारी 4th श्रेणी थी आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। इसके भी 4 श्रेणी में बांटा गया है, जो कि मैंने बताया था। पहली श्रेणी थी सामाजिक अंतर प्रक्रिया प्रतिमान। तो इसके जो थे 6, इसके अंतर्गत 6 प्रतिमानों को रखा गया था। जो कौन कौन से थे? पहला था समूह अन्वेषण प्रतिमान, मैंने आपको बताया था। दूसरा था जूरिस प्रतिमान, प्रतिभा प्रतिमान। तीसरा था सामाजिक परीक्षा प्रतिमान, और 4th था इसका प्रयोगशाला विधि प्रतिमान। ये सब हम देख चुके थे, हमारे पूरे ये 6 हो चुके थे इसके अंतर्गत जो थे। प्रथम श्रेणी जो थी, उसके बाद हमारी दूसरी थी सूचना प्रक्रिया प्रतिमान। तो ये हमारी अभी हमारी ये पहला प्रतिमान इसके अंतर्गत आता है। पहला प्रतिमान, ये दूसरी श्रेणी है सूचना प्रक्रिया प्रतिमान। ये आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत ही है ये, और ये इसकी सेकंड श्रेणी है, उसके अंतर्गत ये प्रतिमान है। संप्रत्युपलब्धि प्रतिमान पहला, दूसरा आगमन प्रतिमान, और तीसरा परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। ठीक है, उसके बाद है जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान, फिर है 5th अग्रिम संगठक, और 6 है विकासात्मक प्रतिमान। तो ये अभी हमारे 2 हुए हैं इसमें, अभी हमारे इसमें रह गए, तो इसे हम आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसकी तीसरी श्रेणी देखेंगे, जो कि हमारी व्यक्तिगत वर्ग है। चलिए इसे देखते हैं। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। हमारी सेकंड श्रेणी का, जो कि हमारी सूचना प्रक्रिया वर्ग है। देखिए बार बार मैं बता रही हूँ कि जो प्रतिमान है, शिक्षण प्रतिमान है, उन्हें 4 श्रेणी में बांटा हुआ है। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, परंपरागत शिक्षण प्रतिमान, उसके बाद ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान, और उसके बाद आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। और इनको भी कई श्रेणियों में बांटा गया है, तो वो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अभी हमारा आधुनिक शिक्षण प्रतिमान चल रहा है, उसे भी 4 वर्गों में बांटा गया है, मैंने बताया है। हमारा पहला कंप्लीट हो गया सामाजिक अंतर प्रक्रिया वर्ग। दूसरा हमारा चल रहा है सूचना प्रक्रिया वर्ग, तो उसके अंतर्गत हमारे अभी 2 कंप्लीट हुए हैं। इसमें 6 प्रतिमान हैं। तो अब हमारा तीसरा है, जो कि है पूछताछ या परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। चलिए देखते हैं इसे। इसके जो प्रवर्तक हैं वो रिचर्ड सचमैन हैं। इसका उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करना तथा सिद्धांतों का बोध करना। इसकी जो उद्देश्य है इसका उपकल्पना, पुष्टि तथा सामान्य, ये तो अच्छा पुराने उसका है सेकंड वाले का। यहाँ से इसके 3 सोपान हैं, इसकी संरचना है। थोड़ा सा उद्देश्य ये मैंने अभी करा दिया आपको। इसकी संरचना है, 3 सोपान है। समस्या को पहचानना, समस्या संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना व परिकल्पना बनाना, और तीसरा है छात्र व शिक्षक समस्या समाधान के लिए नीति निर्माण। और इसका जो सामाजिक प्रणाली है वो है शिक्षक द्वारा क्रियाओं का नियंत्रण, छात्रों द्वारा सक्रिय रूप से सूचनाएं एकत्रित करना, और तीसरा है प्रत्येक अवस्थाओं में परीक्षा का उपयोग वाद विवाद द्वारा विश्लेषण। परीक्षा का मतलब है पूछताछ करना, ठीक है। उसके बाद है मूल्यांकन, तो प्रयोगात्मक परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकन। उसके बाद है हमारा इसी में 4th
जो कि है जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान। इसके प्रवर्तक हैं जोसेफ जे स्क्वाव और इनका उद्देश्य है अन्वेषण कराना या सामाजिक तथ्यों व प्रक्रियाओं का बोध कराना। और तीसरा उद्देश्य है इनका सामाजिक समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना। ठीक है, और इसकी जो संरचना है इसमें 4 सोपान दिए हुए हैं। छात्रों के अन्वेषण का क्षेत्र तथा विधियों का निर्धारण, समस्या के स्वरूप का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का संकलन, समस्या का चयन और समस्या के समाधान की खोज करना। सामाजिक प्रणाली है, सहयोगात्मक वातावरण रहता है, छात्रों के प्रयासों को महत्व दिया जाता है, उन्हें चुनौतियों की परिस्थितियों में रखा जाता है। उसके बाद मूल्यांकन में दिया हुआ है। मूल्यांकन के लिए शिक्षक छात्रों के समक्ष समस्याएं प्रस्तुत करता है जिनका समाधान छात्रों को करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये इसका 5th वाला है। 5th वाला है अग्रिम संगठक प्रतिमान। ये आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत 5th है। इसमें अग्रिम संगठक प्रतिमान, इसके प्रवर्तक हैं डेविड आसवेल और इसका उद्देश्य प्रत्ययों तथा तथ्यों का बोध कराना, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। ये इसकी संरचना है। पाठ्य वस्तु का बोध सार्थक रूप में कराने वाली संरचना। 2 सोपान हैं। पहला क्रियाओं को सामान्य रूप में प्रस्तुत करना, दूसरा पाठ्य सामग्री को सीखने के क्रम में प्रस्तुत करना। और इसकी सामाजिक प्रणाली है शिक्षक अमूर्त विचारों के प्रभावशाली विधि से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सेकंड है छात्र सक्रिय रूप से उन विचारों या सामग्री का विश्लेषण करते हैं। और थर्ड है अपेक्षाकृत शिक्षक अधिक सक्रिय रहते हैं। और ये इसका मूल्यांकन है मौखिक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनके द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका 5th वाला है। उसके इसका लास्ट है, ये आधुनिक शिक्षण प्रतिमान का लास्ट है, 6 वाला विकासात्मक प्रतिमान। और इसके प्रवर्तक हैं जीन पियाजे। इनका आ जाता है, ये जरूर क्वेश्चन में आ जाता है कि जीन पियाजे या तो जीन पियाजे का जो प्रतिमान है वो कौन सा है, नाम पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है, या फिर इस नाम को देके इसके जो प्रवर्तक हैं वो पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। जीन पियाजे हैं इसके प्रवर्तक और इनका उद्देश्य था इस प्रतिमान को बनाने का सामान्य बौद्धिक तथा तर्क क्षमताओं का विकास करना। इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना के 2 प्रमुख चरण हैं। पहला है कक्षा की सामान्य स्थिति व वातावरण जिसमें तर्कपूर्ण चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। सामाजिक प्रणाली, 1 मिनट इसको हम पूरा देख लेते हैं एक साथ ही, नहीं तो रह जाता है। उद्देश्य भी इसके, एक मिनट कहाँ आ गई मैं, 6 वाले पे, हाँ सॉरी चल रहे थे हम। 6 वाला है, सॉरी, हाँ पहले इसके हम उद्देश्य हमने देख लिया, सामान्य बौद्धिक तथा तर्क क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, उद्देश्य इसका यही है। उसके बाद है संरचना। तो इसकी संरचना के 2 प्रमुख चरण। पहला कक्षा की सामान्य स्थिति व वातावरण जिसमें तर्कपूर्ण चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा है इसका छात्रों को समुचित निर्देशन देकर समस्या समाधान की ओर ले जाना। ये इसके 2 संरचना के चरण हैं। उसके बाद है इसकी सामाजिक प्रणाली, जो कि शिक्षक छात्रों को निर्देश प्रदान करते हैं और छात्रों को विचार आदान प्रदान हेतु पूर्ण स्वतंत्रता रहती है और वे सक्रिय रहते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन। तो निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा इसका मूल्यांकन होता है। तो ये हमारे सेकंड जो है हमारा आधुनिक शिक्षण प्रतिमान का जो सेकंड वर्ग है, सूचना प्रक्रिया वर्ग, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो तीसरी श्रेणी है जो कि व्यक्तिगत
स्रोत प्रतिमान है, इसके अंतर्गत जो प्रतिमान आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट में जो दिशा विहीन शिक्षण प्रतिमान है, इसके अंतर्गत कक्षा बैठक प्रतिमान है, सृजनात्मक प्रतिमान है और विज्ञान प्रशिक्षण उसके बाद संप्रत्य प्रणाली, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो समझ में नहीं आया हो तो आप लोग बता दीजिएगा, और समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। जो नए हैं या आते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।